हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में डीआरडीओ एडमिन एलआर कैडर के लिए मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि वीडियो का एंड तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और ये क्वेश्चन सभी आपकी सभी पोस्टों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, फायरमैन, स्टोर असिस्टेंट, सिक्योरिटी असिस्टेंट, व्हीकल ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, सभी पोस्टों के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी में पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन मैथ के, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत बताना आपको क्या होगा। तो यहाँ पे दे रखा है 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 8 SP, मतलब 8 SP, जैसे कि 8 SP मीन्स सेलिंग प्राइस, और 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य CP कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो हम SP और CP का रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ पे SP और CP का रेशियो कितना आ गया, तो यहाँ पे SP/CP करेंगे तो यहाँ पे 12/8 हो जाएगा। तो मतलब 3 से ये कट जाएगा 12, उसके बाद 4 से 12 कट जाएगा और 4 से 2 बार कट जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा। तो 3/2 आ गया, 3/2 रेशियो आ गया। अब यहाँ पे पूछा आपसे कि लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम CP मतलब SP कितना अधिक है CP से, 1 अधिक है, तो यहाँ पे CP पे कैलकुलेट करते हैं लाभ, तो 1 अधिक है CP पे 2 पे, मतलब तो इंटू 100% कर लेंगे। परसेंटेज में निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 50% इसका प्रॉफिट आ गया। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताओ। एक धनराशि को ABC और D के बीच में क्रमशः 4:7:11:13 के अनुपात में वितरित किया गया है। यदि C को B से 2800 रुपये अधिक मिलते हैं तो A के हिस्से और D के हिस्से के बीच कितना अंतर है। तो आपको A के हिस्से और D के हिस्से के बीच अंतर बताना है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, बहुत ही कम समय में इसे सोल्व करेंगे आप। जैसे कि यहाँ पर चारों का रेशियो दे रखा है, लेकिन यहाँ पे बोला है हमसे C को B से 2800 रुपये अधिक मिलते हैं। तो ये हमें सॉल्व कराने के लिए एक ट्रिक मिलती है यहाँ से कि 2800 रुपये मिलते हैं C को B से, और लेकिन हमारे रेशियो में कितने मिल रहे हैं अधिक, तो C कहाँ है। जैसे कि C है ये A, उसके बाद B, उसके बाद C, तो C कितना दे रखा है, यहाँ पर D दे रखा है। हाँ, तो C कितना दे रखा है 11, और B से कितने अधिक मिल रहे हैं, B से मिल रहे हैं B कितना 7, तो 7 से 11 मतलब 4 अधिक मिल रहे हैं। तो ये 2800 दे रखा है, ये 4 यूनिट की वैल्यू है। और आपसे पूछा है कि A को D से कितने अधिक मिलेंगे, तो A 4 है और D कितना है 13 है, तो मतलब 4 से 13 कितना अधिक है 9, तो 9 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे 4 से करेंगे तो 7 बार डिवाइड हो जाएगा, 4 7 28, 700 बार मतलब, उसके बाद 700 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 का, तो 63 हो जाएगा, 7 नाम 63, तो 6300 रुपये उसे मिलेंगे। एक के हिस्से मतलब D के हिस्से के बीच अंतर कितना हो जाएगा 63 रुपये का, 63 रुपये का अंतर हो जाएगा, क्योंकि 4 और 13 का अंतर कितना है 9 का अंतर, तो हमने वही निकाला था। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को देख लेना। तीसरा क्वेश्चन है, यदि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना है। उसी तरह करना है, 12 SP = 15 CP। अब SP CP का हम रेशियो निकालने से पहले यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 12 4 से काट मतलब 3 से काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा, 4 SP आ गया इक्वल टू, यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा, CP आ गया 5 CP। ठीक है, अब SP और CP का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ रहा है, SP और CP का रेशियो आ रहा है ये 5/4 आ जाएगा। ठीक है, 5/4 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या पूछा है, क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत कैलकुलेट करने के लिए हम CP पे कैलकुलेट करते हैं। अब कितना लाभ हो रहा है, तो 4 की चीज़ को 5 में बेचा जा रहा है, तो मतलब 1 का लाभ हो रहा है 4 रुपये, तो 1 का लाभ 4 रुपये, तो 100 रुपये कितना, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 25% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 25% का प्रॉफिट होगा। तो इसका राइट आंसर है 4th ऑप्शन। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथे क्वेश्चन का आंसर बताओ, जल्दी से अपना कमेंट में आंसर दिया करो। एक सेल्समैन ने एक घड़ी 9% हानि पर बेची। यदि विक्रय मूल्य 140 रुपये अधिक होता तो 5% का लाभ होता। घड़ी का लागत मूल्य कितना था। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 9% की हानि मतलब 100 रुपये की कोई चीज़ थी, ठीक है, उस पर 9% की हानि का मतलब समझ रहे हो कितने का, 91 रुपये में बिकी होगी।
अब यदि विक्रय मूल्य 140 रुपये अधिक होता तो 5% का लाभ होता, मतलब 100 की चीज़ पर 105 का लाभ होता। अब इनके दोनों के बीच का अंतर कितना है? 91 से 105 जाने पर, तो 91 से 105 मतलब 9 और 5 14, 14 का अंतर है। ये 14 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 140 रुपये। अब आपसे पूछा है कि लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य कितना हमने माना था 100, तो 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 140/14 इंटू 100, तो आप इसे काटेंगे तो 4 से 14 से कितनी बार कट जाएगा? 10 बार, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, तो 1000 रुपये उसका कॉस्ट पर आ जाएगा। तो सिंपल तरीके से बताया, सेकंड ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। 5वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 या 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो कर लेते, 8 और 6 का पहले लेंगे आप एलसीएम। तो 8 और 6 का एलसीएम लेने के लिए क्या करना होता है? बहुत ही सिंपल ट्रिक है, उसे आप फॉलो कीजिएगा। 8 और 6 का एलसीएम लेने के लिए क्या करना होगा आपको? तो 2 गुणा, जैसे कि हम 8 कितने का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। तो ये तो 8 हो गया। उसके बाद 2 गुणा 3, ये 6 हो गया। अब इनमें से कॉमन क्या है? तो ये तीनों तो आ जाएंगे, ये किस में से आ गया? तो मतलब ये 8 तो आएगा ही आएगा, उसके बाद 3 ये आ जाएगा। तो अब इसका एलसीएम क्या आ गया? 24, 8 24, 24 एलसीएम आ गया। लेकिन 24 इसमें राइट आंसर नहीं है, 1 प्लस कर देंगे, शेषफल है ना, तो 1 प्लस कर देंगे इसमें। लेकिन हम शेषफल बाद में प्लस करेंगे, क्योंकि 24 हमारा अगर राइट आंसर होता इसमें 24 राइट आंसर होता तो हम 1 प्लस कर देते। लेकिन यहाँ पर 24 नहीं है, 24 का कितना गुना होना चाहिए? लगभग ये इन संख्या के लगभग आ जाए। तो 24 पंजे होता है 120, 120 होता है। अब 120 इसमें आंसर नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको शेषफल जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि शेषफल बचाना है ना। 24 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड नहीं करना है पूरा, शेषफल बचा रहा है वो, तो 1 जोड़ देंगे तो 121 आ गया। 121 इसका करेक्ट आंसर होगा। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरह आपको एग्जाम में करना है। 6वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एक मोबाइल फ़ोन 80% लाभ पर बेचा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मोबाइल फ़ोन 80% लाभ पर बेचा जाता है। मोबाइल फ़ोन के विक्रय मूल्य के संदर्भ में प्रतिशत लाभ लगभग कितने प्रतिशत होगा? आप इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। बहुत ही स्टूडेंट इसका गलत आंसर देंगे, मुझे पता है, तो आप इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताओ कमेंट में, तो मैं आपको इसे सॉल्व करूँगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं 8% की 80% की वैल्यू क्या होती है? फ्रैक्शन वैल्यू। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5, 4/5 होती है। तो वो बोल रहा है कि 5 रुपये का मोबाइल, मतलब 5 का मोबाइल था तो 4 का लाभ लेके 9 में बेचा जा रहा है। तो मतलब 5 CP था तो HP कितना था? 9, और प्रॉफिट कितना था? 4। तो वो बोल रहा है कि विक्रय मूल्य के संदर्भ में, तो ये बात ध्यान देने वाली है। बात ध्यान देने वाली क्या है कि विक्रय मूल्य के संदर्भ में पूछ रहा है, न कि CP पे आपको कैलकुलेट करना है ये प्रॉफिट। तो आपको HP पे करवा रहा है वो प्रॉफिट को कैलकुलेट। तो HP कितना? 9 पे कितने का? 4 का लाभ। तो मतलब 9 पे 4 का लाभ इंटू 100 कर लेंगे परसेंटेज में निकालने के लिए। तो कितना आ गया? 44.44%। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, इतना आएगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया मैंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 7वां क्वेश्चन है, इसका जल्दी से कमेंट में आंसर लिखो। 7वां क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 7:5, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको CP और SP का रेशियो दे दिया है। तो कितना है? SP और CP का रेशियो दे रखा है यहाँ पर 7:5, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे बोला है कि लाभ प्रतिशत बताइए। तो CP मतलब 5 की चीज़ को 7 में बेचा जा रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 2 का। तो ये कितने पे कैलकुलेट करेंगे हम? CP पे करते हैं, तो 5/5 आ जाएगा। तो इंटू 100 कर लेंगे, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। तो कितना आ गया? तो ये आ गया 40/200, मतलब 40% उसका प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 8वां क्वेश्चन है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएंगे जल्दी से कमेंट में। आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। आइसलैंड की टीम ने एक नौकायन प्रतियोगिता के दौरान धारा की दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में और धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी 5 घंटे में तय की। तो धारा की चाल पूछी आपसे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आप लोग इसे स्किप करके चले जाते हैं। लेकिन आज के बाद बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए देख लेते हैं। धारा के यहाँ पे धारा की दिशा में मतलब 20 किलोमीटर
2 घंटे में तय कर रहा है, तो मतलब स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन चाल, तो 20/2, तो 2 से ये डिवाइड होगा तो 10 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड आ गई धारा के दिशा में। तो मतलब मान लीजिए बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, मतलब धारा की स्पीड बराबर आ रही है हमारे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ठीक है। अब उसके बाद धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी, तो मतलब 20 किलोमीटर 5 घंटे में कर रहा है वो विपरीत दिशा में, तो कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर आ गई आपकी ये विपरीत दिशा में। तो हम आगे लिख लेंगे इसे, जैसे कि अब आपका यहाँ पे बी माइनस यू, मतलब विपरीत दिशा में माइनस को हो जाएगी स्ट्रीम, क्योंकि अगर धारा के आप ये जा रही है बोट, इधर आ रही है धारा, तो इसमें कुछ ना कुछ तो मतलब आपका यहाँ पर अपोजिट होगा, क्योंकि विरुद्ध कार्य करेगी धारा की नाव। तो यहाँ पे आपका स्पीड क्या होगी, माइनस होगी, तो इसलिए मैंने माइनस लिया है। तो यहाँ पे बी प्लस यू आया था, बी प्लस यू, सॉरी 1 मिनट रुको, बी प्लस यू आया था आपका 10 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद बी माइनस यू आया है आपका 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप कि यहाँ पे अब बी मतलब जोड़ देंगे दोनों को, जोड़ने पे क्या होगा, बी से यू कट जाएगा, 2b कितना आ जाएगा, 2b आ जाएगा आपका 14 आएगा, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। अब आपकी बोट की स्पीड 7 आ गई, बोट की स्पीड 7 आ गई, तो हम b प्लस यू से हम उसकी स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड पूछी है तो स्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हैं, ये 10 थी, तो यहाँ पर 7 प्लस यू इक्वल टू 10। अब u इक्वल टू क्या आ गया, 7 इधर चला जाएगा तो 3 आ जाएगा, 3 आ गया। आपकी u क्या माना था हमने, तो ये माना था धारा की दिशा, मतलब धारा की गति, ठीक है। तो 10 में से 7 गए तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धारा बह रही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 किलोमीटर पर आवर। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, धारा की दिशा निकाल ली हमने, सॉरी धारा की चाल, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखनी है तो एग्जाम से पहले देख के जाइएगा। मात्र 3 घंटे में आप रिवीजन कर सकते हैं पूरे कंटेंट का, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने प्रोवाइड किया आपसे। तो आपको इन वीडियो से बहुत ही फायदा होगा, तो वीडियो को देख कर जाएँ। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।